प्यारे बच्चों, पिछले 4 वीडियो में हमने गति के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। ठीक, गति क्या होता है, स्थिर अवस्था किसे कहते हैं, गति अवस्था किसे कहते हैं, त्वरण क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। साथ ही साथ हमने गति के तीनों समीकरण b बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, इसका भी अध्ययन किया, इसके निगमन को भी देखा। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन, उसके आंकिक प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार सरल रेखा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो तो 20 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक बच्चों, आंकिक प्रश्न फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इसको आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी पूरी थियरी अच्छे से क्लियर हो, पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज, आंकिक प्रश्न लगाते समय आप हमेशा जो चीज दिया रहे उस चीज को लिख लेंगे, उसके मात्रक को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी आंकिक प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम इस आंकिक प्रश्न को हल करने चल रहे हैं, हमने आपको प्रश्न बता दिया कि एक कार है जो सरल रेखा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। ठीक, इसका मतलब ये है कि 5 मीटर, यहाँ पर मात्रक के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक, कि वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो तो 20 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के वेग की बात कर रहे हैं। एक वह वेग जिससे वह कार चलना प्रारंभ कर रही है, तो यानी जिस वेग से कार चलना प्रारंभ कर रही होगी उसको हम लोग कौन सा वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। ठीक, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, अब जाहिर सी बात है अगर कार चल रही होगी तो उसके अंदर त्वरण जरूर पाया जाएगा। ठीक, तो त्वरण इसका कितना है, एक त्वरण को हम लोग ए से शो करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि 20 सेकेंड बाद, ठीक है, यानी समय आपको दिया गया है t 20 सेकेंड। ठीक, उसका वेग क्या होगा, यानी उसका अंतिम वेग पूछा जा रहा है, यानी v। ठीक है, तो v हमको नहीं पता है। अब हम लोग जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों हम गति के प्रथम समीकरण का यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज किए, क्यों नहीं हम लोगों ने बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज किए। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन तब आपको उतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे यस निकालना होगा, यस निकालने के बाद फिर आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s में यस का मान रखना होगा। तो इससे ये प्रोसेस लंबा हो सकता है और हो सकता है इसका आंसर भी सटीक ना आए। ठीक, तो इसलिए हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग सूत्र को रखेंगे। इस तरीके से अनावश्यक सूत्र को नहीं रखेंगे, जिससे हमारा समय भी बचे और हमें आसानी से उसका उत्तर प्राप्त हो सके। तो यहाँ देखिए, u बराबर आपको दिया गया है 5 प्लस a बराबर दिया गया है 4 और t बराबर दिया गया है 20। ठीक, तो हल कर देंगे, 5 20 80 यानी 85 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका अंतिम वेग कितना होगा, 85 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है एक वस्तु विरामावस्था से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में चलना आरंभ करती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तथा वह वस्तु से कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो बच्चों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कि ये पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, सबसे पहले कितनी दूरी तय करने का जो हमारा फार्मूला है वो है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इस सूत्र की सहायता से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वस्तु के द्वारा कितने समय में कितनी दूरी तय की जाएगी, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समय निकालना होगा कि समय कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके प्रश्न लगाते समय सबसे पहले हमें जो जो पता वो हम लिख लेंगे। करा है कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि उस विरामावस्था कहने का अर्थ यह है कि जो उसका प्रारंभिक वेग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0। ठीक, उसके बाद ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण यानी एक समान त्वरण से चल रहा है। ठीक, कितनी देर में, यानी आपका v बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, वस्तु कितने समय में यानी t पूछ रहा है और दूरी s पूछ रहा है। ठीक, तो हमको यस एक फार्मूला पता है, समय के लिए कौन सा फार्मूले का उपयोग करेंगे, हम करते हैं प्रथम समीकरण का, यस v बराबर u प्लस at। इसी को लिखा जा सकता है v माइनस यू बराबर a इंटू टी, या t बराबर हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई a। ठीक, तब यहां से हमें v पता है, v कितना है 50, u कितना है 0, a कितना है 5। हल कर देंगे हो जाएगा 50/5, काट देंगे तो आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी t का मान कितना हो गया 10 सेकेंड। ठीक, अब हम इस फार्मूले में यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में रख देंगे तो आ जाएगा कितना, यस बराबर u कितना है 0, t कितना है 10। ठीक, प्लस 1/2, a कितना है 5 और t स्क्वायर यानी 10 गुणे 10। ठीक, काट देंगे 1 10 को, 5 आ गया, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक, तो यस बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 10, यानी यस बराबर कितना जाएगा 50 25 और 25 गुणे 10 यानी 250 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी दूरी निकल गई और इस तरीके से आपका t बराबर 10 सेकेंड निकल गया। ठीक, आइए बेटो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक, यदि इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो तो 50 मीटर की दूरी तय करने पर इसका वेग क्या होगा। क्वेश्चन एकदम सटीक है, एकदम कायदे से आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको आप नोट कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें किस इक्वेशन का किस फार्मूले का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि सरल रेखा में वो कार कितने वेग से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी जिस वेग से चलना प्रारंभ कर रही है वो कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। यानी यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, त्वरण यानी इसका त्वरण को किससे दिखाते हैं, a से। तो a बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण से वो कितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी को किससे दिखाया जाता है, यस से।
यानी यस बराबर कितना है 50 मीटर। तो इतनी दूरी तय करने पर उसका वेग क्या होगा, यानी v पूछा है आपसे अंतिम वेग। तो आप शुरुआत में देखिए v बराबर u प्लस at में, इसमें t का कहीं जिक्र नहीं, इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। दूसरे इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेम है पर वहां पर हमें v नहीं मिल रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का भी यूज नहीं कर सकते। यानी तीसरा इक्वेशन ही हमारे पास बच रहा है गति का, और उस इक्वेशन क्या है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर इस इक्वेशन का हम यूज करें तो आसानी से हम देख रहे हैं कि जो चीज दिया है वो मिल भी रहा है और हमारा आंसर भी आसानी से निकल सकता है। ठीक, तो यहाँ u बराबर कितना दिया है 20, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, a का मान दिया गया है 5 और यस का मान दिया गया है 50। ठीक, हल कर देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 आएगा, इसका गुणा कर दीजिए 2 5 10 और 10 गुणे 50 यानी हो जाएगा 500। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 5 4 900, यानी 20 स्क्वायर बराबर आपका कितना आया 900। तो v बराबर क्या हो जाएगा √900। ठीक, और इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 30 गुणे 30, तो v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया वेग, यानी इतने वेग से इतनी दूरी तय की जा सकती है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट, ठीक, कितना मिनट 30 मिनट, तथा विद्यालय से घर जाने में भी 30 मिनट का समय लेती है। यदि उसके विद्यालय से घर की जो दूरी है वो कितना है 5 किलोमीटर, तो बताइए कि छात्रा की औसत चाल तथा औसत वेग कितना होगा। ठीक, हमने आपको पढ़ाते समय बताया है कि औसत चाल बराबर कितना होता है कुल दूरी बटे कुल समय। उसके बाद हमने औसत वेग बराबर भी आपको बताया है विस्थापन बटे कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, यही आपका होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय और औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि ये छात्रा का घर है और ये उसका विद्यालय है। ठीक, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब बालिका छात्रा घर से विद्यालय की तरफ जाती है, यानी वो घर से कहाँ जा रही है विद्यालय की तरफ, तो उसे जाने में लगा समय कितना है 30 मिनट। और जब विद्यालय से घर की तरफ आती है तब भी उसे कितना समय लगता है लौटने में 30 मिनट, यानी कुल समय अंतराल उसका कितना हो जाएगा, यानी t1 बराबर भी कितना होगा 30 मिनट, t2 बराबर भी कितना होगा 30 मिनट। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया है कि विद्यालय से जो घर की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बालिका घर से विद्यालय जाने में कुल कितनी दूरी तय कर रही है 5 किलोमीटर, और विद्यालय से जब घर आ रही है तब भी वो कितनी दूरी तय कर रही है 5 किलोमीटर। यानी आप देख रहे हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी t1 बराबर भी 5 किलोमीटर है और t2 बराबर भी कितना है 5 किलोमीटर है।
तब हम बढ़िया आसानी से निकाल सकते हैं औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितना है 5 और 5, यानी 5 धन 5 बटे कुल समय कितना है 30 और 30, यानी 30 धन 30, यानी कितना हो गया 10 बटे 60, यानी इसकी जो औसत चाल हो गई वो कितनी हो गई 10 बटे 60। ठीक, क्योंकि ये किसमें किसी यूनिट में है किलोमीटर में है, ये कितने है मिनट में है। 30 मिनट यहाँ लगाना है और 30 मिनट यहाँ लगाना है। तो 30 30 60, यानी कुल कितना मिनट लगा 60 मिनट, और 60 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है 1 घंटे के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 60 बटे 1 किलोमीटर, यहाँ कह सकते हैं घंटा, यानी 1 घंटे की मिनट को हमने 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो औसत चाल बराबर हमारा कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी औसत चाल कितनी रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, इसी प्रकार औसत वेग भी निकाल लेंगे। तो औसत वेग बराबर कितना होता है, हमने आपको बताया औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो विस्थापन हमारा कितना हुआ, वो 5 किलोमीटर गई थी, हमने आपको बताया था कि यहां से लेकर के यहां तक 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर ही वो लौट करके आई, यानी विस्थापन 5 और -5। ठीक, यानी x1 बराबर भी आपका 5 है और x2 बराबर भी 5 है। x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 5, और समय अंतराल कितना लग रहा है, यहां तक जाने में भी 30 मिनट, यहां तक आने में भी कितना 30 मिनट, यानी टोटल अगर हम माने 1 घंटा। ठीक है, यानी 0 बटे 1 यानी 0, यानी इसका औसत वेग कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति। ठीक बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए एक सवार 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। यदि इसकी चाल में वृद्धि को एक समान माना जाए तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, वस्तु चलना कहां से प्रारंभ कर रही है विरामावस्था से, तो यानी u बराबर कितना हो जाएगा 0। प्रारंभ करते हुए सवार समय कितना दे रहा है 30 सेकंड, यानी t बराबर कितना दिया गया है 30 सेकंड, और 30 सेकंड में वो 0 से कहां पहुंच जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर रहे हैं। इसका अंतिम वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसकी चाल में वृद्धि एक समान है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है त्वरण, एक्सीलरेशन, यानी ए। हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर कितना होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा p, या इसी को लिखा जा सकता है v माइनस u बटे t2 माइनस t1। ठीक, तो v बराबर कितना है 6, u बराबर कितना है 0, t2 बराबर कितना है 30, तो t1 बराबर कितना रखेंगे 0। बच्चों t1 वह समय है जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है, यानी 0 सेकंड में उसका वेग कितना रहा होगा 0 रहा होगा। ठीक, तो हल कर देंगे कितना रहेगा 6 बटे 30, हल कर देंगे आ जाएगा 1/5, इसको और साफ कर देना रहेगा 0.2, यानी a बराबर आपका आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा
कि गति के इक्वेशन का यूज करके कैसे प्रश्न को हल करते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत वेग कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, विस्थापन कैसे निकालते हैं, त्वरण कैसे निकालते हैं। ठीक, धन्यवाद।